हेलो एवरीवन, मैं राजीव रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस यूट्यूब वीडियो में। और इस वीडियो में जो कि हम बात करेंगे वो बात करेंगे एस्टोनिया 1 से रिलेटेड। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ना, वो जानते हैं क्या कि हम जो बात करते हैं वो टोटल बेस्ड बात करते हैं कि एस्टोनिया 1 से रिलेटेड, डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड, मतलब क्या कि इन्हीं चीज़ों पे बात करते हैं। और जो कि हमारा जो चैनल का जो थीम है, मेन है, वो मेन चीज़ है यही चीज़ों को लेकर के डिस्कस करना। मतलब और ज़्यादातर ऑडियंस, मैक्सिमम ऑडियंस हमारे जो हैं वो या तो डायरेक्ट सेल करते हैं या फिर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानने को इच्छुक रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो कि हम बात करने वाले हैं, आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं कि अभी देखिए जो लोग एस्टोनिया 1 में काम कर रहे हैं ना, जो आप काम कर रहे होंगे एस्टोनिया 1 में, तो एक चीज़ देखते होंगे कि पे आउट को लेकर के, मतलब क्या कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है। और हम सोचे क्या कि चलिए हर एक लोगों को एक एक करके कॉल करके या फिर इस टाइप से जवाब देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हज़ारों लोग हैं। तो हम सोचे एक स्पेसिफिक वीडियो बना देते हैं जो कि पे आउट से ही रिलेटेड टोटल रहेगा। अभी देखते हैं क्या कि हम लोगों को जो पे आउट आना रहता है ना, तो वो पे आउट क्या रहता है, इसमें जो पे आउट का जो कि एक तरीके से क्राइटेरिया है वो क्या है, आपका WMY मॉडल। मतलब क्या, वीकली, मंथली और ईयरली, ये इस बेसिस पे आपको पे आउट आता है। अभी देखिए क्या कि एस्टोनिया 1 में जो कि आपको पैसा आता है वीकली, मतलब क्या कि कुछ लोगों को कहना होता है कि सर ये जो वीकली आएगा ना, इस बीच में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर गुमराह भी हो जाते हैं। गुमराह ये होते हैं कि किसी को सप्ताह मतलब 7 तारीख लगा और वो बोलते हैं क्या कि सर पैसा तो नहीं आया अभी तक अकाउंट में, मतलब ये वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और नए लोग होते हैं और होता है क्या कि कुछ लोग ऐसा समझा भी नहीं पाते हैं। तो अभी देखिए क्या कि कुछ लोगों को अगर ऐसा लगता है क्या कि 7 तारीख को और 14 तारीख को, क्योंकि वीकली रहेगा ना, तो वीकली यही नहीं रहेगा कि आपका 7 तारीख को आया पैसा, फिर 14 तारीख को आया, फिर 21 तारीख को आया, फिर 28 तारीख को आया, ऐसा समझ में आता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि आपको जो पैसा आता है अगर वीकली है ना, देखेंगे तो 7 तारीख तो हुआ ही, एक सप्ताह लगा, लेकिन उस 7 तारीख को नहीं कि आपको 7 तारीख को ही पे आउट आ गया, क्योंकि 7 तारीख तक आपका क्लोजिंग करने का टाइम रहता है। मतलब टोटल आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप स्पॉन्सरिंग करते हैं, ये जो वीकली बोनस है ना, ये वीकली बोनस आपका स्पॉन्सरिंग पे आता है, स्पॉन्सरिंग पे बेस्ड है। अगर आप स्पॉन्सर करते हैं किसी को तो उसका जो कि पैसा आना रहता है, और उसमें भी यही कंडीशन है कि आप स्पॉन्सर इनकम लेने के लिए 500 BB आपका होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होता है तो आप जो कि W वाला जो कि इनकम था, यानी वीकली वाला, वो नहीं ले पाएंगे। तो 500 BB हर महीना आपको करना पड़ेगा। ये चीज़ें हैं, क्योंकि हम जो बात करेंगे वो एकदम बात करेंगे क्लियर और कट। ऐसा हम नहीं बोलेंगे क्या कि आपको बाद में लीजिएगा, फिर बाद में लीजिएगा। अब कुछ लोगों का सवाल रहेगा कि सर ये जो कि 500 BB का क्राइटेरिया है, 500 BB का कंडीशन है, तो ये 500 BB क्या कि हमको अगर वीकली वाला बोनस लेना है, अगर 7 तारीख तक क्लोजिंग है, क्या हम 8 तारीख को अगर 500 BB लें तो वो जो पैसा है वो क्या आएगा? नहीं आएगा। तो वो जो पैसा है स्पॉन्सरिंग वाला, वो पैसा, सारा पैसा चला जाएगा आपके अपलाइन को, जब अगर आप 500 BB नहीं किए हैं तो, क्योंकि स्पॉन्सर को पैसा चल जाता है अगर आप एक्टिव नहीं है तो। मतलब क्या, एक्टिव कैसे पता चलेगा? ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हैं तो एक्टिव हैं, बल्कि 500 BB हर महीना करना पड़ेगा आपको। और 500 BB क्या कि अब किसी का सवाल रहता है सर कि ये जो 500 BB है, क्या हम 8 तारीख को करेंगे तो हमको पे आउट आएगा? मतलब क्या कि जो 8 तारीख को करेंगे तो क्या ये जो एक सप्ताह जो हम काम किए तो वो एक सप्ताह का हमको मिलेगा? तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको कंपनी यही कंडीशन लगाई है कि आपको 7 तारीख से पहले कर लेना है। मतलब क्लोजिंग 7 तारीख तक रहेगा। अब किसी का है कि 4 लोगों को स्पॉन्सर हो गया आज 6 तारीख तक, हम 6 तारीख तक 500 BB नहीं किए हैं, तो अगर हम 7 तारीख को भी कर लेंगे 500 BB तो भी उसका पे आउट आ जाएगा। और वो पे आउट कब आएगा? तो वो 8 तारीख को होगा तो आएगा, 9 तारीख को आएगा, इस टाइप से आता है। ऐसा नहीं कि बल्कि तुरंत किए 7 तारीख को और 7 तारीख को ही पे आउट आ गया, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है पे आउट के लिए।
और उसके बाद जो कि बिजनेस रहेगा आपका 8 तारीख से लेकर के आपका 14 तारीख तक, और वो 14 तारीख तक आपको 500 बीबी अगर बीच में मान के चलते कि एक सप्ताह में शुरुआत में ही कर लिए हैं, 1 तारीख को 500 बीबी अगर आप कर लिए हैं तो वो पूरा महीना के लिए आप एलिजिबल हैं वेलकम बोनस लेने के लिए। तो ये आपका सबसे पहला है जो कि पे आउट को लेकर के आपका जो कंडीशन है एक प्लान में, वो प्लान में 500 बीबी का कंडीशन है। अब रही क्या कि चलिए ये तो ठीक है, और एक चीज़ों को लेकर के हम भी बहुत परेशान रहे थे शुरुआत में, जब हम देखते थे क्या कि कभी कभी कंपनी 9 तारीख को ही पे आउट भेज देती है। मतलब क्या कि ये जो आपका मंथली वाला तो 9 तारीख को पे आउट आ जाता है, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर 10 तारीख को भी पे आउट, मतलब कंपनी का कहना है कि हम हर 10 तारीख को पैसा भेज देंगे। अब किसी का होता है क्या कि 10 तारीख अगर हो गया, 11 तारीख हो गया, 11 तारीख को मान के चलते हैं कि आया, अब 11 तारीख को आने का क्या रीज़न रहता है? वो रीज़न क्या रहता है कि बैंक, यानी क्या कि वो जो कंपनी का बैंक रहता है ना, मान के चलते क्या कि सब लोगों का एक अकाउंट है, आपका, हमारा, हर लोगों का, किसी का HDFC में है, किसी का इंडियन बैंक में है, किसी का SBI में है। अब बैंक हॉलीडे है, तो बैंक हॉलीडे रहता है ना, मान के चलते 2 दिन का हॉलीडे है, बैंक हॉलीडे है, 2 दिन बैंक बंद है, तो वो जो 2 दिन बैंक बंद रहता ना, अगर वो 2 दिन का तारीख पड़ रहा है आपका 10 तारीख, 11 तारीख, 9 तारीख, तो पता चलेगा कि 12 को पे आउट आएगा आपका। जब बैंक खुलेगी तभी तो आपको पैसा आएगा, क्योंकि कंपनी तो वो टोटल भेज देती है सबके अकाउंट पे, बस बैंक का रहता है इशू। इसीलिए आपके अकाउंट में बहुत हो सकता है, कभी कभी होता है क्या 8 तारीख को, हालांकि मतलब कभी कभी लोग रिसीव किए हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप ये रखिए कि 9 तारीख तक आपको मिल जाता है पे आउट। मतलब हार्डली आपको 9 तारीख तक, 9 तारीख को, वो भी ऐसा नहीं कि आप 9 तारीख को सुबह इंतजार कर रहे हैं क्या कि ठीक है 10 बजे हमको पे आउट चाहिए, ऐसा नहीं, बल्कि 9 तारीख को हम हमेशा देखे हैं कि 9 साढ़े 9 बजे के अंदर आ जाता है, मतलब रात में 9 साढ़े 9 बजे, और उसके बाद फिर कभी कभी 10 तारीख को, कभी कभी 11 तारीख को। तो इस बेसिस पे क्या है कि आप बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर गुमराह हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि क्या मतलब कब आएगा पे आउट, अभी तक नहीं आया, कब आएगा कब आएगा। तो हम यही बताना चाहते हैं आप लोगों को कि वो तो पे आउट तो आना ही है, लेकिन सबसे मेन है क्या कि आपका पेशेंस, यानी पेशेंस रखिए इस चीज़ को लेकर के। यानी बैंक कभी कभी बैंक हॉलीडे हो जाता है, तो इसी वजह से आपका यहाँ पर क्या होता है अवकाश, यानी क्या कि आपको पे आउट समय पे नहीं मिल पाता है। तो इसको लेकर के अब बात करते हैं क्या कि मेन, अगर कंपनी अपने लेवल पे तो पैसा भेज ही देती है, बस है क्या कि बैंक के लेवल पे इशू रहता है। तो खैर कोई नहीं, वो प्रॉब्लम सॉल्व आपका 9 तारीख को मैक्सिमम लोगों को आप बता दें कि 7 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख और 28 तारीख का जो वेलकम बोनस आना रहता है ना, वो 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ आज का जो कि हमारा ये वीडियो बनाने का था, वो छोटा सा इन्फॉर्मेशन ही था जो कि हम आप लोगों के बीच रखें। तो बाकी अगर आप एस्टोनिया 1 में, बहुत सारे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं एस्टोनिया 1 कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं एस्टोनिया 1 में ज्वाइन करना, कंपनी के साथ एसोसिएट होना, तो आप अभी हमारे जो कि दिया गया नंबर है ऊपर में, उस पर कॉल करिए और एस्टोनिया 1 में आईडी लगाइए और बेहतरीन प्रोडक्ट का आनंद लीजिए, और साथ में बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम और पे आउट को लेकर के। तो बाकी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।